कोविड के पीरियड में 150 परिवार ऐसे थे जो भुखमरी पे की कगार पे थे। तो समाज में ये भी कुरीतियाँ थी कि अगर टीका लगवाएंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। मेरा नाम रामवीर शर्मा है। मैं ग्राम कुमरगांव का रहने वाला हूँ। मैंने समग्र विकास 2013 में ज्वाइन किया और मैं अभी भी कार्यरत हूँ। हम कार्य जो कर रहे हैं तो सबसे पहले हम गांव में जाके सर्वे करते हैं। सर्वे के माध्यम से जो गरीब कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जो ड्रॉप आउट हैं या ऐसे ऐसे परिवार हैं जो महिलाएं विधवा हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे और बच्चे जो विकलांग माता पिता हैं जो किसी लायक को कमाने खाने लायक को नहीं हैं, और जो गरीब श्रेणी के हैं, जो बच्चे काम करते हैं, घुमंतू बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हमने घर घर जाकर चिन्हित किया। साथ साथ ही समग्र विकास संस्थान में हम जो इलेक्टेड वुमेन हैं, जैसे गर्भवती हैं, धात्री हैं, समय समय पर हम उनकी जांच कराते थे। उनको उचित आहार भी हम उपलब्ध कराते थे। कई बार जो आंगनवाड़ी सेंटर से मिलता था उनके लिए, जिसे पोषाहार कहते हैं, ताकि उनमें कोई कुपोषण जैसी बीमारी ना हो, बच्चा स्वस्थ पैदा हो। हम बताते थे बच्चों के लिए कि वैक्सीनेशन कराना बहुत ही अनिवार्य है बच्चों के माता पिता के लिए। जैसे कि BCG का टीका लगता है, जिससे टीबी बच्चों में ना बने आजीवन, तो लोग लगवा देते थे। इससे बहुत अछूत मानते थे, क्योंकि समाज में ये भी कुरीतियाँ थी कि अगर टीका लगवाएंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो इस पे हमने बताया लोगों को ऐसा कुछ नहीं है। टीका जो है टिटेनस टॉक्साइड, उसमें एक साल्ट होता है जो टिटेनस जैसी बीमारियां को बचाव हो जाता है उससे। क्योंकि घरों में महिलाएं जो हैं हंसिए से साग काटती हैं और लेसपोत भी घर में करती हैं, जिससे कोई जंग भरी कील ना लग जाए। अगर कील लग जाती है तो उसमें टिटेनस का डर रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के वैक्सीनेशन ना हो पाता है। तो ऐसे स्थिति में होता क्या है कि जिस बच्चे को टिटेनस अगर हो जाती है किसी भी बच्चे को, तो वो बच्चा रंग बदलता है। तो लोग कहते हैं कि झाड़ फूंक कराना, इसमें हवा की दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे टिटेनस बन गई है। कोविड का पीरियड 18 मार्च से स्टार्ट हुआ था। ऐसे में जो लोग गरीब थे, डेली बेस पे जो काम किया करते थे, ऐसे लोगों में क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जब 10-5 दिन बीते, तब उनमें भुखमरी फैल गई। हम जिस एरिया में काम करते हैं उस एरिया में बहुत से परिवारों की समस्या हमारे पास आई कि सर हमको कोई काम नहीं मिल पा रहा है, हमारे राशन कार्ड भी नहीं बने हैं, तो हम क्या खाएं। ऐसी स्थिति में हमने क्या करा कि हमारे साथी जो थे सभी लोगों ने अपने अपने पास से एक पैसे इकट्ठे किए। पैसा इकट्ठा करने के बाद फिर हम लोग ने राशन लिया, और राशन लेने के बाद हमने लोगों की मदद की। कोविड में बाहर निकलना वर्जित था, तो अब हमें ज़रूरत भी उनकी पूरी करना है। ऐसा था, मैंने सारे अधिकारी के पास हम गए और हमने अपना पास जारी कराया कि हमको पुलिस जो है छेड़छाड़ ना करे, हम गरीबों की मदद करते हैं कोविड के पीरियड में। फिर उन्होंने हमारी बात को सुना, और सुनने के बाद फिर उन्होंने पास हमारा जारी कर दिया। आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी, आप निसंकोच होकर गरीबों की मुफ्त में हेल्प कर सकते हैं। एक ऐसा था कि हेल्पलाइन नंबर हमारे व्हाट्सएप पे आया था कि जहाँ कहीं भी कोई भी व्यक्ति राशन को लेकर परेशान है, खाद्य सुरक्षा को लेकर, तो वो हमको कांटेक्ट करें। तो उस पर हमने व्हाट्सएप पे नंबर निकालने के बाद फिर हमने उस पर वैसे टाइप करके 150 परिवारों की संख्या की जो भुखमरी के कगार पे हैं। फिर उसमें कुछ समय के बाद, 1-2 दिन के बाद, तुरंत ही जिला अधिकारी के पास मैसेज पहुंचा कि इतने लोग इस एरिया के जो हैं भुखमरी से कगार पे हैं।
इससे पहले भी मैं उप जिलाधिकारी से भी बात कर चुका था, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी ना सुनी थी। जब डीएम साहब के पास फैक्स पहुंचा तो उन्होंने फिर हमसे बात करी और बात करने के बाद उप जिलाधिकारी से बात हुई। उप जिलाधिकारी का हमारे पास फ़ोन आया तो उन्होंने हमसे समस्या जानी और हमने समस्या उनको विधिवत उनको अवगत कराई। अवगत कराने के बाद फिर उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग से इंस्पेक्टर साहब को भेजा और उन्होंने हमसे मिले। हमने उनको पूरी समस्या बताई और उस समस्या को लेकर उन्होंने सारी बात हमारी सुनी और उसी ऑन स्पॉट पे सभी के राशन कार्ड जारी किए ताकि वो पीडीएस सिस्टम से जुड़ें और जुड़ने के बाद वो अपनी खाद्य सुरक्षा का लाभ ले सकें। और उसी पीरियड में उन्होंने सभी कोटेदारों को आदेशित कर दिया था कि जो जो परिवार के इन्होंने नाम दिए हैं उन सबको राशन तत्काल दे दिया जाए। ये सब कार्य मैंने आज की तारीख में सभी कंटिन्यू कर रखे हैं।